जिस चर्चा के आधार पर इस परिणाम तक पहुंचे हैं, मैं 2-4 बातें और आपने बताना चाहूंगा। पहली बात तो वह जितना प्रशासन पर फर्क पड़ा है वो फर्क यो पड़ा है, अब प्रशासन ने वह कार्रवाई की शुरुआत कर दी और उस कार्रवाई की शुरुआत का कारण सिर्फ इतना है, अगर चुगरदा का भाईचारा गला खड़ा दिखा ना तो यो प्रशासन भाई 40 दिन तक इंतजार कर रहा था, न्यू इंतजार कर रहा था इसकी वजह कि मैं और बात न घुमा दिया। तो पहला तो प्रशासन ने यो काम करे भाई, 40 दिन तक जो हत्या आरोपी पकड़ नहीं रखा था हमारे चाचा जयवीर के केस में, उसको कल गिरफ्तार कर लिया। पंचायत का दबाव कह लो, भाईचारा का दबाव कह लो। दूसरा भाई हमारी मांग थी जो भाई साहब ने विस्तार ने नहीं बताई कि वे एसटीएफ के लिए जांच कराई जाए। हमारी यह मांग थी, अगर हासी पुलिस से हमारी संतुष्टि नहीं है, दोबारा एसटीएफ के लिए जांच कराई जाए। आज हमारे सहमी एसपी हासी ना भर ली, बेटा मैं आज तो चाहते हो तो आज एसटीएफ जांच कर लेगी दोबारा थे, और हमें 2 दिन बाद तो चाहते हो तो 2 दिन बाद तक कर लेगी। सबसे मुख्य हमारी यह बात थी, इस पे एसपी हासी ना भरी है, लेकिन सारे जो हमारे पंचायती बड़े बुजुर्ग नौजवान जितने भी बाहर के खाप थी, सबका यो फैसला होया, चूंकि यह पहला ही जांच चल रही है, दोबारा तो पकड़ के लिया रखे है मुख्य हत्या आरोपी, तो 1 दिन 2 दिन उसकी जो पूछताछ चलेगी, उसके बाद हमने अनुमान आ जाएगा। अकाशी पुलिस ने जो कार्रवाई शुरू करी है उस पर खरिया उतरेगी, अगनु आश्वासन गलत टालेगी, तो वे 2 दिन 1 दिन में इस बात का फैसला हो लेगा। अगर हासी पुलिस जो कार्रवाई शुरू करी है, क्या शुरू करी है, आपका दबाव में शुरू कर ली, भाईचारे की ताकत में कर ली, आपका संघर्ष की ताकत में कर ली, तो 2-3 दिन के बाद अनुमान आ जाएगा भाई। अगर हासी पुलिस अपनी जांच में जो हमारी बाकी मांगे हैं धाराओं के संबंध में, वो अगर उन पर अमल नहीं करेगी तो फिर हमें एसटीएफ की जांच करावांगे, इसमें कोई शक नहीं है भाई। दूसरी हमारी जो मांग थी भाई शस्त्र का लाइसेंस की 2 पीड़ित परिवारों की, वह है भाई उसका खातर हाँ भरी है, एसपी हासी ने हाँ भरी है, आपने बताऊं, और वो सिर्फ आपकी ताकत का परिणाम है। तीसरी चौथी जो बात है भाई, उनके बारे में हमारे भाई साहब ने बताया कि वे जिला जो प्रशासन है डीसी के संज्ञान में वो बात लेनी पड़ेगी, उसके खातर वे कमेटी डीसी से मुलाकात जब भी चाहोगी कर लेगी। और कुछ बातें ऐसी हैं जो भाई साहब ने भी भीतर में रख ली और मैं भी नहीं चाहता वो आपके सामने आवे, उसके बारे में जो कमेटी है अगर जरूरत पड़ेगी तो वे और बड़ा फैसला भी लेने तैयार बैठी। आप सारे भाई समझ सको हो, अब कुछ बात इसी हो जाकर भाई 5-7 आदमी में रखनी पड़ा करें, हम भी पहले जो बात होती सबके सामने कह दिया करते, जरूरी कौन इस बात का फायदा होगा। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बात करी है, अगर प्रशासन पे दबाव बनाने खातिर, सरकार के पंजे लाने खातिर कोई बड़ा कोई फैसला करना पड़े 2-3 दिन के भीतर, तो क्या तैयार हो गए सारे उस खातिर। हमने ये फैसला करा था भाई, जिस दिन शुरुआत करी ये दोबारा हमने धरना लाना पड़ा था। पहली बार प्रशासन का आश्वासन पे काम संतुष्ट हो गया था, एक फैसला कराया था, बार बार दोहराया था, फिर दोहराऊं, जब तक ये सारे हत्यारोपी जेल में नहीं चले जाते हमारी सारी मांग पूरी नहीं होती। ये दोनों पीड़ित परिवार भीतर से संतुष्ट हो गए, पंचायत में नहीं कहते ले हमारा पेटा भर गया, इतने यह लड़ाई चलेगी, इतना ये धरना चलेगा भाई, चाहे 10 दिन चलो और चाहे 10 महीने चलो, और इसमें कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ गया तो भाई हम उम्मीद करेंगे हरियाणा का जो सभ्य समाज, बुद्धिजीवी समाज इस दुख की घड़ी में हमारा गला खड़ा है, वो हमने ताकत देने का काम करेगा। आप सारे भाई बुजुर्ग पहुंचे हो, उठियो ना जी, पंचायती परंपरा है, प्रधान जी जो पंचायत के हैं वो पंचायत के समापन के संबंध में अपनी बात करूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारी तरफ से, और विशेष तौर पर नौजवान गांव के आसपास के तामना पे भगत सिंह की हिम्मत दिखाई है, सरकार के खिलाफ टक्कर लेके तमने दिखाई, प्रशासन को झुकाने का तुमने काम कराया, वह गांव भी और समाज भी तारा भारी रहेगा। व्यक्ति जो हमारे दुख की घड़ी में पहुंचे हैं, सारे भाईचारे की तरफ से मेरा सिर झुका करके हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार। ये बहुत सी बातें भाई संदीप ने बता दी, हम भाई इसमें आंदोलन नहीं चाहते, सरकार का सहारा भी हमने लिया, मजबूरी बस आंदोलन में हमने आना पड़ा। 4 हमारी मांगे, एक तो वह जिन जिन साथियों का नाम आ रहा है 302, 120 के तहत हम सबको अपराधी मानते हैं, छोटी बड़ी धारा न की जाए, जांच में ढिलाई करने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो, दोनों पीड़ित परिवारों को लाइसेंस सरकारी नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा हो, सारा गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवा कर नशे का रोकथाम व स्टेडियम का पुनर्निर्माण कराया जाए। इनका मांगों को लेकर के कमेटी में धरना शुरू करना पड़ा।
और हमने आज 7-8 दिन तक बैठे हो गए भाई, और सीधी पुलिस के ऊपर नाराजगी हमने खुले तौर पे व्यक्त करी। पता नहीं उसका परिणाम, पता नहीं भाईचारा है क्या इसका परिणाम, और पता नहीं परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी वह उसका परिणाम। आज गांव की कमेटी और हमारे खाप के एक दो कमेटी के नुमाइंदे पुलिस प्रशासन ने बुलाए, और वहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई, और एक एक पॉइंट के ऊपर लगातार लगभग 3 घंटे चर्चा होने के बाद, ये सारी बातें चलने के बाद वह कमेटी आई। और आज सबसे पहला धन्यवाद भाईचारा का कि पुलिस का रवैया पलड़ा को नहीं बताया कमेटी ने। ये भाईचारे की ताकत मानना हूं, नहीं मारे गल तो मैं बिल पे लेकर आज ही कौन थे। और कुछ सकारात्मक बातें भी बताई। और भाई दोबारा मुख्य अपराधी को पूछताछ के लिए पुलिस लेके आ रही, और इस वजह से जब उसकी जांच चल रही है, कमेटी के सामने बात आई तो कमेटी ने तुरंत कर दिया, हम आपकी जांच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सही करोगे तो हमें तो जांचे चाहत। तुरंत आएगा भाईचारा ने बताया, भाईचारा ने भी कह दिया भाई अगर तेरी नीयत ठीक है, सही तो जांच करे है और उस पर सारी पूछताछ सही करे तो रोड़ा को नहीं दूंगा। तो भाई बात ये हुई कि जब तक 2 गल्ला को 3 गल्ला को या पुलिस प्रशासन जांच कर ले, और जब रिमांड पूरा हो जाएगा तब उसी तरह कमेटी के आदमियों को एसपी के पास फिर भेजांगे। और यह भी एसपी ने कहा कि सामनी जो चीजें होगी तरह सामने करवा दूंगा। पहला मैं अगला बातें नहीं कर, इवनिंग का सामने करवा दूंगा, परिवार वाला का सामने सारी बात। तो उचित समझा कि जब तक ये जांच चल रही है हम कोई सख्त बड़ा निर्णय नहीं लेंगे। पहले गांव की कमेटी में रजाबंदी थी, उसके बाद खाप के सारे भाई बैठे, उनने भी अपनी भावना समझी, सारे समझदार थे। मगर एक बात और है, तीसरा निर्णय यह हुआ कि गांव की कमेटी के का जो हिसाब से हमने जो धरना लगाया था वो धरना यूं का यूं चल लगा भाई नहीं। और तीसरी बात यह हुई अगर सारी जांच हमारी सारा सौदा में कुछ नहीं बिगड़िया तो हम दोबारा 2-3 दिन के बाद हिसार सेक्रेटरीट रंगे में डीसी का कार्यालय। ये तीनों चर्चाएं पंचायत की कमेटी में पास हुई है। मेरी प्रार्थना एक बार सारी पंचायत का भी नियम होया करे, प्रधान जी की जांगड़ा साहब की अनुमति चाहूंगा कि एक बार आप भी हाथ खड़े करके इसे सारे उसको प्रस्ताव को पास करें। और एक यह बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत से साथी जो मिलकर आया थोड़ा रवैया ठीक लग गया, मगर भाई या कि मैं ला लो तो मेरा स्वभाव ला लो या आंदोलनकारी की भाषा ला लो। एक बात सुन ले भाई साहब जी, तो कड़ुआ बोल रहा हम कड़ुए बोले, तुम्हें टेम मांगा हमने टेम दिया, और ईब तो कि मैं करता दिखा तो टेम की बात आई, शीशा की गल लगा सामने लगा, अगर करे तो खा एक एक बात का जवाब ले लेंगे भाई। इस बात का भी हमने सारा भाईचारा इस पे भी राजी है नहीं।
बस इतनी ये बात कहना चाहूंगा, मेरे को प्रधान जी की इजाजत से इतना ही आदेश हुआ था। मैं धरना युकान चल लगा, धरना युकान चल लगा। ये हमारी मांगे हैं, जो निर्णय हुआ था उन्होंने बता दिया। पंचायत को संपन्न करने का वो अधिकार जांगड़ा साहब का आज का, क्योंकि इनके अध्यक्षता में चल रहा है। कोई गलत बात लिख गई हो, माफी चाहूंगा। धन्यवाद साहब। 1 मिनट बैठे रहिए जी सारे, क्योंकि भाई साहब ने फैसला सुना दिया।